सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि 2020 बेहतरीन टाइम है बल्दियात के इलेक्शंस के लिए? बहुत करीब से आवाम हमें देख रही थी और अपने मसाइल हमें बताती थी और आवाम के मसाइल हल भी होते थे। अभी आवाम हर मसाइल से महरूम है और आवाम का कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई यूनियन कौंसिल सतह के ऊपर जो मामला हम सुन रहे थे, जो मामला हम आवाम के हल कर रहे थे, आवाम की अभी किसी नुमाइंदे की तरफ भी रसाई नहीं है कि जो उनका आवाज़ सुन सके और जो उनके काम कर सके। कोई भी मामला थे, ख्वाह वो कोई सीवर का मामला है, सफाई का मामला है, कोई सर्टिफिकेट डिवोर्स के मामला, उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हर चीज़ से आवाम इस टाइम महरूम हो गई। और यूनियन कौंसिल के अंदर आप जाकर देखें और यूनियन कौंसिल के अंदर आवाम भटक रही है, कोई यूनियन कौंसिल सतह के ऊपर आवाम का कोई साने हाल नहीं। और मैं तो बस यही कहूँगा कि जी अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे और इनको वो काम इनके दिमाग में डाल दे जिससे आवाम जो है वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। आपकी हुकूमत के बारे में पीटीआई का ये कहना है कि जब कोई फैसला पीटीआई आपकी हुकूमत के हक़ में दे देती है तो आप लोग पीटीआई को बहुत अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही पीटीआई आपके कोई अगेंस्ट फैसला देती है आप लोग साथ ही हुकूमत को गलत कहना शुरू कर देते हैं या इमरान खान साहब पे तनकीद शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बात यह है कि पीटीआई को अगर अच्छा काम करेगी तो अच्छे को तो सब ने अच्छा कहना है, तो अच्छे को तो कोई बुरा नहीं कहता। तो ना हमारी पार्टी ने हमें ये सिखाया है। दूसरा, हम नून लीग के हवाले से छोटा सा कारकुन होने के हवाले से बात करेंगे कि हम कानून की भी पासदारी करते हैं और जो हमारी अपोजिट जमातें हैं किसी को हम ना तो बुरा भला कहते हैं और ना हमें ज़रूरत है उनको कहने की। हाँ, जो काम आवाम के लिए अच्छा नहीं होगा उसको हम बुरा कहेंगे, जो आवाम के लिए अच्छा होगा उसको हम अच्छा ही कहेंगे। हुकूमत ने लाहौर में 280 से 280 यूनियन कौंसिल से बढ़ा के 475 कर दी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी 475 यूनियन कौंसिल का हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से मैनेज करेंगे। और दूसरा, जहाँ तक रह गया इलेक्शन की बात, इलेक्शन की आवाज़ सुनते सुनते आज हमें 1.5 से पौने 2 साल गुजर चुके हैं। इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाने। इनको अगर इलेक्शन करवाने होते तो जिस दिन इन्होंने हम नुमाइंदों को, मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजा था, ये फिल फॉर उसे 3-4 माह के अंदर या 5 माह के अंदर इलेक्शन करवा देते। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और इन्होंने ना आवाम के लिए अच्छा सोचना है। ये नई हुकूमत है वो आपके ही दौरा हुकूमत में ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस पे आप पे करप्शन के बहतान लगा रही थी, उस वक्त तो आप लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो आज आप इस बारे में क्या हमारे चैनल को बताना चाहिए? करप्शन जो सी है ना, करप्शन उस चीज़ का नाम है जो आवाम को बिल्कुल सामने नज़र आ रही हो। अगर हम लोग करप्ट थे तो हमें फिर लाहौर में इतनी सीटें ना मिलती और जीते हुए इलेक्शन को ना हराया जाता। तो बहुत सारे फंड्स आपके दौरा हुकूमत में आपको भी मिले होंगे, तो आपने अपने दौरा हुकूमत में अपने फंड्स के साथ अपने हल्के में कौन कौन से तरक्की याफ्ता काम करवाए हैं और इनमें से कितने पैसे आपने अपनी जेब में डाले? फंड्स तो एक महदूद हद तक हमें यूनियन कौंसिल के अंदर आते थे और वो कुछ सैलरीज के अंदर, कुछ बिजली के बिलों में या कुछ थोड़े से जो करने होते थे, तो वो भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट कहीं पर ख़राब है, चाहे कोई इस तरह छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि बहुत माइनर सी अमाउंट होती थी हमारे पास जो हमने यूज़ की। और कुछ अमाउंट तो बिल्कुल अभी हमें जब इन्होंने फारग किया है तो अकाउंट के अंदर ही रह गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी यूनियन कौंसिल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी वो ज़हरा और आज हम आए हैं UC 84 में और हमारे साथ मौजूद हैं अली अनीस चौधरी साहब। आइए इनसे बात गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू माय शो। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले मैं ग्लोबल चैनल और TV वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे बल्दियात के जो गुजरे हुए दिन हैं उनका जो अब के हालात हैं उसके लिए हमारे से कुछ इनके सवाल जवाब होंगे जो दुनिया तक भी हम बात बचाएँगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल सर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि 2020 बेहतरीन टाइम है बल्दियात के इलेक्शंस के लिए? बल्दियात के इलेक्शनों का तो आपको पता है आज तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो गए हैं। हम लोगों को इन्होंने घर भेज दिया हुआ है और यही कहते चले आ रहे हैं कि 2 माह में इलेक्शन करवा रहे हैं, 3 माह में इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाने। ये सिर्फ आवाम को भी और तमाम जो नुमाइंदे जो अभी इलेक्शन के लिए इन होंगे उनको झांसे में रखा हुआ है इन्होंने। और जो भी कर रहे हैं
वो सारी आवाम भी देख रही है और आप मीडिया बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि आवाम की आपके साथ क्या तवक्कुआत हैं? आवाम की तवक्कुआत तो ये कि हम ग्रास रूट लेवल के लोग हैं और आवाम की रसाई हम तक बहुत करीब से आवाम हमें देख रही थी और अपने मसाइल हमें बताती थी और आवाम के मसाइल हल भी होते थे। अभी आवाम हर मसाइल से महरूम है और आवाम का कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई यूनियन कौंसिल सतह के ऊपर जो मामला हम सुन रहे थे, जो मामला हम आवाम के हल कर रहे थे, आवाम की अभी किसी नुमाइंदे की तरफ भी रसाई नहीं है कि जो उनका आवाज़ सुन सके और जो उनके काम कर सके। आपको लगता है आपके दौरे हुकूमत में आवाम की रसाई सियासी नुमाइंदों तक बहुत आसानी से थी? जी बिल्कुल, ये बात तो 100% है कि आवाम मुस्तफ़ीद हो रही थी हमारे से। कोई भी मामला थे, ख्वाह वो कोई सीवर का मामला है, सफाई का मामला है, कोई सर्टिफिकेट डिवोर्स के मामला, उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हर चीज़ से आवाम इस टाइम महरूम हो गई। और यूनियन कौंसिल के अंदर आप जाकर देखें और यूनियन कौंसिल के अंदर आवाम भटक रही है। कोई यूनियन कौंसिल सतह के ऊपर आवाम का कोई साने हाल नहीं कि आवाम की रसाई हो रही हो। आवाम बिल्कुल बेबस हो रही है, कुछ महंगाई में और कुछ ये जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, उन मामलात में इन्होंने ऐसा उलझा लिया नई गवर्नमेंट ने नया पाकिस्तान जो बनाने चले थे। और मैं तो बस यही कहूँगा कि जी अल्लाह ताला इनको नीति की हिदायत दे और इनको वो काम इनके दिमाग में डाल दे जिससे आवाम जो है वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन आपके बारे में, आपकी हुकूमत के बारे में पीटीआई का ये कहना है कि जब कोई फैसला पीटीआई आपकी हुकूमत के हक़ में दे देती है तो आप लोग पीटीआई को बहुत अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही पीटीआई आपके कोई अगेंस्ट फैसला देती है आप लोग साथ ही हुकूमत को गलत कहना शुरू कर देते हैं या इमरान खान साहब पर तनकीद शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बात यह है कि पीटीआई को अगर अच्छा काम करेगी तो अच्छे को तो सब ने अच्छा कहना है, तो अच्छे को तो कोई बुरा नहीं कहता। तो ना हमारी पार्टी ने हमें ये सिखाया है। और दूसरा, हम नून लीग के हवाले से छोटा सा कारकुन होने के हवाले से बात करेंगे कि हम कानून की भी पासदारी करते हैं और जो हमारी अपोजिट जमातें हैं किसी को हम ना तो बुरा भला कहते हैं और ना हमें ज़रूरत है उनको कहने की। हाँ, जो काम आवाम के लिए अच्छा नहीं होगा उसको हम बुरा कहेंगे, जो आवाम के लिए अच्छा होगा उसको हम अच्छा ही कहेंगे। लेकिन आज तक इनसे कोई ऐसा अच्छा काम नहीं हुआ जिसकी इनको हम शाबाश दे सकें। तो बात यह है कि अगर ये अच्छा करेंगे तो हम इंशाल्लाह इनको अच्छे की आवाज़ देंगे। हुकूमत ने लाहौर में 280 से 280 यूनियन कौंसिल से बढ़ा के 475 कर दी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अब 280 यूनियन कौंसिल जो हैं पहले ही बहुत मुश्किल, एक तो दफ्तर यूनियन कौंसिल के एक लिमिट तक थे, वो 150 तक थे, जो उससे पिछला टर्नओवर था, क्योंकि 150 यूनियन कौंसिल के पहले चल रहे थे। 280 के लिए फिर दोबारा बिल्डिंग जो हैं वो रेंट के ऊपर हायर की और हायर करने के बाद इस सिस्टम को जो है ना वो अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने चलाया। अभी 475 यूनियन कौंसिल का हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से मैनेज करेंगे। और दूसरा, जहाँ तक रह गया इलेक्शन की बात, इलेक्शन की आवाज़ सुनते सुनते आज हमें 1.5 से पौने 2 साल गुजर चुके हैं। इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाने। इनको अगर इलेक्शन करवाने होते तो जिस दिन इन्होंने हम नुमाइंदों को, मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजा था, ये फिल फॉर उसे 3-4 माह के अंदर या 5 माह के अंदर इलेक्शन करवा देते। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और इन्होंने ना आवाम के लिए अच्छा सोचना है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि पीटीआई की हुकूमत आवाम के लिए अच्छा नहीं सोच रही, जबकि आप लोगों ने ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा शुरू किया जिसको नामुकम्मल ही छोड़ दिया गया? शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह ज़रूर किया पर उसको मुकम्मल ना कर सके, ऐसा क्यों? ऑरेंज लाइन ट्रेन का आप सब बखूबी जानते हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहले मामला अदालत में चलते रहे, उस वजह से ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। लेकिन जब ये इलेक्शन से पहले बहुत स्पीड से काम हो रहा था। जब ये नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने आते साथ ही ऑरेंज लाइन ट्रेन को बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि ये सारा बेनिफिट जो है वो साबका जो हमारी हुकूमत थी उस पर जा रहा था। और इन्होंने ये नहीं देखा कि इस पर क्या लॉस हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ऑरेंज लाइन को डिस्टर्ब करने में ये नई हुकूमत जो है उसने पूरा किरदार अदा किया है, जिसका आवाम भी अच्छे तरीके से जानती है और आप लोग भी अच्छे तरीके से। आप कह रहे हैं कि नई हुकूमत ने किया है, लेकिन
जो नई हुकूमत है वो आपके ही दौरा हुकूमत में ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस पे आप पे करप्शन के बहतान लगा रही थी, उस वक्त तो आप लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आज आप इस बारे में क्या हमारे चैनल को बताना चाहेंगे? बात यह है कि करप्शन का तो होना पीछे आपको पता है, इलेक्शन से 1 साल पहले से ये इन्होंने ये शुरू किया हुआ है। बात यह है कि करप्शन जो सी है ना, करप्शन उस चीज़ का नाम है जो आवाम को बिल्कुल सामने नज़र आ रही हो। अगर हम लोग करप्ट थे तो हमें फिर लाहौर में इतनी सीटें ना मिलती और जीते हुए इलेक्शन को ना हराया जाता। अगर तो हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किया है और उनको उस काम की सजा दे रहे हैं करप्शन के नाम के ऊपर, तो हम तो इस चीज़ का ये कहेंगे कि ठीक है, जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहें। हमने तो अपना जो काम करना था आवाम की सहूलत के लिए वो तो करना है, चाहे ये हमारे पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं, चाहे जिस किस्म के भी इल्ज़ाम तराशी हमारे पर करना चाहते हैं ये करें, हमें उनका उस चीज़ का कोई नहीं। लेकिन हमने तो जो भी मामला किए हैं सिर्फ आवाम की फ़ायदे के लिए और आवाम की सहूलत के लिए किए। मेरा आपसे जाते जाते आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे फंड्स आपके दौरा हुकूमत में आपको भी मिले होंगे, तो आपने अपने दौरा हुकूमत में अपने फंड्स के साथ अपने हल्के में कौन कौन से तरक्की याफ्ता काम करवाए हैं और इनमें से कितने पैसे आपने अपनी जेब में डाले? बात यह है कि जहाँ तक रहेगी बात जेब में डालने की, तो अल्लाह के फजल से हमने अल्लाह ताला ने को इतने वसाइल दिए हैं कि हम अपनी जेब से खर्च करना जानते हैं। दूसरा, जहाँ तक रहेगी फ़ंड्स की बात, फ़ंड्स तो एक महदूद हद तक हमें यूनियन कौंसिल के अंदर आते थे और वो कुछ सैलरीज़ के अंदर, कुछ बिजली के बिलों में या कुछ थोड़े से जो करने होते थे, तो वो भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट कहीं पर ख़राब है, चाहे कोई इस तरह छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि बहुत माइनर सी अमाउंट होती थी हमारे पास जो हमने यूज़ किया। और कुछ अमाउंट तो बिल्कुल अभी हमें जब इन्होंने फारग किया है तो वो अकाउंट के अंदर ही रह गई। और दूसरी बात, जब हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से फ़ंड आते थे, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम इनको स्कीम बना कर देते थे अपने लॉर्ड मेयर साहब को, और वो स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट से ही वो सारा उसका टेंडर होता था और सारा प्रोसेस जो था डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मुकम्मल होकर तो फिर इधर काम होते थे। हमें तो फंड जो था ना वो सिर्फ यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर सिर्फ वही जो यूनियन कौंसिल को आ रहे थे तनख्वाहों की मद में या थोड़े से जो बचते थे उनको हमने यूज़ किया, उनको हमने अपनी ज़ात के ऊपर तो नहीं इस्तेमाल किया। हम तो उसको ना अच्छा समझते हैं। जो आपको मैंने पहले बताया बुरी चीज़ तो बुरा ही कहेंगे, और आज दिन तक यूनियन कौंसिल के हम नुमाइंदे तो नहीं हैं, लेकिन इलाके में आवाम से काम उसी तरीके से ही हो रहे हैं जब हम अपने चेयरमैन की सीट पे थे, जिस तरह पहले हो रहे थे इंशाल्लाह आज भी उसी तरह हो रहे हैं। आपकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा लगा कि आप तो अपनी पार्टी के फंड सिस्टम से ही सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, पार्टी के फंड से क्यों सेटिस्फाई नहीं होना, पार्टी के फंड तो इधर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टी के फंड जो हैं उनने तो आपको सिर्फ किया अपने जो बल्दियात के हवाले से फंड थे, जो हमारे MP MNL के फंड आ रहे थे वो MP MNL के फंड के अंदर तो ये बड़ी बड़ी हमारे तो पीरगाजी रोड के ऊपर सड़कें हैं वो उन्होंने बना दी हैं। 2.5 किलोमीटर लाइन जो पुरानी ओल्ड सुई गैस की लाइन थी वो नई ले की है, हमारी गवर्नमेंट ने की है। दूसरे नंबर वाटर सप्लाई लाइन तकरीबन 50,000 से 60,000 फुट वाटर सप्लाई लाइन नई चेंज वो भी मेरी यूनियन कौंसिल सतह के ऊपर ही है। और हमारे ये देखें गवर्नमेंट ने तो बेबहा काम करवाए हैं, और बेबहा काम से अल्लाह के फजल से ये लोग जो उनसे हैं वो आज भी इनको याद करते हैं, और इंशाल्लाह अवाम इनको याद रखती भी है नून लीग को और याद रखेगी भी, क्योंकि जो काम नून लीग अपने दौर में कर गई है ये इनका कोई आप बड़ा काम बता दें, कोई मनसूबा इस गवर्नमेंट का बता दें। हालांकि जितना समझने के वो कह रहे हैं कि पिछले दौर के अंदर इन्होंने ये कर्जे वगैरह लिए थे, अभी 2 साल में उतने ले चुके हैं, लेकिन बड़ा इनका कोई मनसूबा सामने नज़र नहीं आ रहा। और नून लीग की गवर्नमेंट ने तो जितने बड़े भी मनसूबे किए हैं वो आपको पता है यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर अभी कोई गड्डी हमारे ऐसी नहीं है जहाँ पे वाटर सप्लाई लाइन बनने वाली हो, जहाँ पे सीवर लाइन डलने वाली हो। बेबहा काम करवाया नून लीग ने, और हम तो बिल्कुल अपनी पार्टी से बहुत खुश हैं, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और पार्टी से कुछ क्यों ना हो, जब पार्टी को हम अपनी बात कहते थे किसी टूटी गली के हवाले से कहते थे वो पार्टी हमारी सुनती थी, जहाँ पे वाटर सप्लाई चेंज होने वाली होती थी उससे आगे सुनती थी। तो पार्टी के हवाले से तो हम बिल्कुल खुश हैं, और हम बिल्कुल अच्छे लफ्ज़ों में अपनी पार्टी को याद करेंगे। क्यों हम अपनी पार्टी के बारे में कैसे बात करेंगे। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद थे मियाँ अली अनीस साहब UC 84 से, और मुझे दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।